हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मृदा के प्रकार पढ़े थे। 6 प्रकार थे। एक जलोढ़ मृदा और काली मृदा और लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मेरोस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। तो ये 6 प्रकार का होता है, जो कि कल के क्लास में हम पढ़े थे जलोढ़ मृदा, और कुछ जलोढ़ मृदा का टॉपिक बाकी था जो अभी पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा में पढ़े थे कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधान होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। नाइट्रोजन, कोई भी फसल लगाते हैं इस जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और इसमें नाइट्रोजन कमी होती है, जिसके कारण जब भी फसल हम लोग लगाते हैं तो उसमें यूरिया अधिक मात्रा में हम लोग देते हैं। यूरिया अधिक मात्रा में हम लोग देते हैं। और उसके बाद जलोढ़ मृदा गन्ना और चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मृदा गन्ना, चावल, ये सब फसलें, मक्का, दाल के खेती, ये सब फसलें जलोढ़ मृदा में होता है। और भारत में जलोढ़ मृदा में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। 6.4 करोड़ जलोढ़ मृदा है, फैली हुई है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियां प्रणालियों में, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा ये सब नदी, इसी नदी के माध्यम से जो मिट्टी बहा कर लाया जाता है, इसी गंगा से लाया जाता है। गंगा, सिंधु, ये सब लाए गए जलीय के निपेक्ष से बना राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार है। इस मृदा का संकरी रूप में इस मृदा का प्रसार है। तो हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ लिए हैं। कुछ बाकी था हम लोगों का टॉपिक, जो आज हमने जलोढ़ मृदा खत्म कर दिया। और दूसरा नंबर में काली मृदा। काली मृदा में हम लोग पढ़े थे, काली मिट्टी का रंग काला एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। लौह यौगिक उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, किसके कारण से होता है? इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह मतलब आयरन, यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। और लाल एवं पीली मृदा मिट्टी में लौहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके उपस्थिति में? लौहांश की उपस्थिति में इसका रंग लाल होता है। लौहांश की उपस्थिति में इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में जलयोजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। किसके पश्चात? लाल मिट्टी में किसके पश्चात रंग पीला हो जाता है? तो जलयोजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। और काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें यह कपास के अधिकतर मात्रा में इसे कपास के लिए, कपास का मतलब हुआ रुई, यह अधिकतर मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है। और काली कपास मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। भारत में इसमें जलोढ़ मृदा में हुआ था 6.4 करोड़ हेक्टेयर, और काली में है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मिट्टी फैली हुई है। 6.4 काली मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में कौन सी? कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटासियम और चूना अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। काली मिट्टी में किसकी? इसमें काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी हुई थी। काली मिट्टी में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। मतलब विस्तृत का मतलब क्या? फैला हुआ है। विस्तृत मतलब बिखरना। मतलब ये काली मिट्टी अधिक मात्रा में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। गुजरात, कर्नाटक। काली मिट्टी कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं कपास, गन्ना और प्याज एवं गेहूं फलों की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। अधिकतर मात्रा में इसमें कपास की खेती होती है वहाँ पे। मतलब कपास का मतलब क्या होगा? रुई। इसमें अधिक मात्रा में रुई की वहाँ खेती होती है, कपास की खेती होती है, जो कपास मृदा के नाम से ये जाना जाता है। तो हम लोग ये काली मिट्टी के बारे में पढ़े कुछ पॉइंट, और उसके बाद मृदा तो 6 प्रकार का होता है। जो पहले जलोढ़ मृदा हम लोग पढ़ लिए, अब काली मृदा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े थे? लाल मिट्टी में जलयोजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। जलयोजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। और लाल मिट्टी 7.2 उसमें क्या था? जलोढ़ मृदा में क्या था? 6.4 और काली मिट्टी में भी 6.4 करोड़, और इसमें लाल मिट्टी में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। और यहाँ काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है मतलब क्या? विस्तृत मतलब बिखरना। वहाँ इस राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ अधिक मात्रा में वहाँ पे विस्तृत है, वहाँ पे है काली मिट्टी। वहाँ पे अधिक मात्रा में, वहाँ इस राज्यों में अधिक मात्रा में वहाँ रहता है। और वहाँ इस सब में कपास की खेती होती है। कपास का मतलब होता है कि रुई, कपास की खेती होती है। तो आज हम लोग ये काली मिट्टी के बारे में पूरी तरह से जान लिए हैं। अब कल हम पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा। इसमें पीला और लाल पढ़ ही लिए थोड़ा, हाँ इसमें पढ़ लिए हैं। ये है लाल एवं पीली मृदा। मिट्टी एवं लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अगला टॉपिक हम लोग लेटेराइट मृदा एवं मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय क्षेत्र मृदा, पर्वतीय मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। कब? अगले टॉपिक, अगले दिनों में, अगले दिन हम लोग जानेंगे इसके बारे में। आज के लिए हम लोगों को यहीं पे समाप्त होता है। यही सब टॉपिक के लेकर आए हैं। कुछ समझाने वाला टॉपिक था जो मैंने समझा दिया, और इससे आगे फिर हम कल जानेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर फर्स्ट बार अगर आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना लेक्चर हम पढ़ाए हैं उस सभी लेक्चर को आप देख लेंगे। तो अभी पढ़ा रहा हूँ भूगोल। अगर ये पूरा अगर ख़त्म हो जाएगा तो मान लीजिए कि आधा भूगोल मेरा समाप्त हो जाएगा। भूगोल का मतलब हुआ कि भूमि के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम भूगोल कहते हैं। इसमें कुछ संसाधन के बारे में पढ़े थे, कुछ संसाधन के प्रकार पढ़े थे। बहुत सारे प्रकार हैं
यही सब अभी चल रहा है। संसाधन जो मानव के द्वारा कोई भी वस्तुएं हैं, उपयोग में आने वाली वस्तुएं को हम संसाधन कहते हैं। तो इस सभी को आज हम लोग पढ़ लिए, इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद साथियों।